अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, क्या हाल चाल हैं, कैसे हैं आप सब। उम्मीद इसको चेक करना है कि हमारे पास पास आ रहे हैं पावर बैकडोर टच सेंसर आ रहा है और पावर बैकडोर देख सकते हैं। अब हम उसको चलते हैं और रिपेयर मैनुअल में देखते हैं। इसके अलावा आपको पार्ट लोकेशन के 1 नंबर पे एंड 6 नंबर पे जो लगे हुए हैं ये हमारे शॉक्स हैं। इसकी पास हैं सेंसर्स। जो पिन जिस पॉइंट पे कनेक्ट होगी आपको उसकी 3 पिन होती हैं। सॉल्व हो गया हमारा बैकडोर जो है वर्किंग कर। हम वीडियो बनाएंगे और यहाँ पे देख सकते हैं हमारे पास हम आती है तो इन वैल्यूज़ को। और ये ध्यान रखना है कि आपने इसके अंदर जो गेयर ATF थर्मल डिग्रेडेशन। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, क्या हाल चाल हैं, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करता हूं मेरे तमाम दोस्त भाई बखैर आफियत होंगे और मज़ों में होंगे। वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। आज की वीडियो में हम फॉर्च्यूनर के एक ट्रबल कोड को डिस्कस करेंगे और हमारे फॉर्च्यूनर के अंदर बैकडोर में पावर बैकडोर में प्रॉब्लम आ रहा है। सबसे पहले हमने इसको डायग्नोस करना है। हमने क्या करना है, हमने ऑटो विन हमारा सेलेक्ट नहीं हो रहा तो हमने यहाँ से फॉर्च्यूनर सेलेक्ट करना है। फॉर्च्यूनर सेलेक्ट करने के बाद हमसे इंजन की इन्फॉर्मेशन ली जाएगी और इस गाड़ी के अंदर 1GD FTV इंजन लगा हुआ है। ये पाकिस्तानी मार्केट की गाड़ी है और विद स्मार्ट की है और इसके अंदर रेडार क्रूज़ इक्विप नहीं है। तो ये सारी इन्फॉर्मेशन हमने स्कैनर में फ़र्दर सेलेक्ट करनी है, विद स्मार्ट की सेलेक्ट करना है और ये नॉन रेडार क्रूज़ यानी अदर में हमने इसको स्कैन करना है। और स्कैन करने के बाद जैसे आप देख सकते हैं गन 156R इसका जो है तो फ्रेम नंबर है, इसको हमने ओके कर दिया। हमारे पास ऑडोमीटर की रीडिंग भी आ जाएगी। उसके बाद हम इसका हेल्थ रिपोर्ट लेते हैं और चेक करते हैं कि हमारे पास ट्रबल किन किन कंट्रोल मॉड्यूल्स के ऊपर हमारे पास ट्रबल आ रहा है। तो उन सब कंट्रोल मॉड्यूल्स को हमने स्कैन करना है। स्कैन करने के बाद हम देखते हैं हमारे पावर बैकडोर में क्या प्रॉब्लम आ रहा है जी। तो सबसे पहले हम इसका हेल्थ रिपोर्ट लेते हैं। आपको जो मैप स्क्रीन के ऊपर दिखाई दे रहा है इसको कहते हैं सिस्टम टोपोलॉजी मैप। और इस मैप में हमारे पास जितने भी सिस्टम, जितने भी कंट्रोल मॉड्यूल्स वाया कैन या फिर SIL के ज़रिए लिंक कम्युनिकेशन के ज़रिए कनेक्टेड हैं वो हमें यहाँ पे बताए जाते हैं। और हमारे पास जितने भी एरर्स आ रहे हैं जिस भी कंट्रोल मॉड्यूल के ऊपर वो हमारे पास रेड हो जाएगा और जो हमारे पास ग्रे है इसका मतलब वो मॉड्यूल इसके अंदर इक्विप नहीं है। अभी लेटेस्ट जितने भी स्कैन टूल्स आ रहे हैं उनके अंदर मैप टोपोलॉजी का सिस्टम आता है और मैप टोपोलॉजी काफ़ी ईजी भी हो गया और काफ़ी फास्ट भी हो गया। तो फर्दर हम क्या करते हैं, ये देख सकते हैं हमारे पास BD यहाँ पे लिखा हुआ है पावर बैकडोर। हमने इसको चेक करना है कि हमारे पास पावर बैकडोर पे कौन कौन से ट्रबल कोड आ रहे हैं। ट्रबल कोड आ रहे हैं B222 आ रहा है, B222A आ रहा है एंड B222B आ रहा है, जो कि हमारे पास आ रहे हैं। पावर बैकडोर टच सेंसर आ रहा है और पावर बैकडोर टच सेंसर लेफ्ट हैंड आ रहा है। और इसके अलावा हमारे पास जो मेन ट्रबल कोड आ रहा है पावर बैकडोर यूनिट पल्स सेंसर लेफ्ट हैंड सर्किट। इसके अलावा फर्दर कुछ कोड ABS के ऊपर भी आ रहे थे 4 व्हील के, लेकिन हमारा जो मेजर कंसर्न है वो हमारा पावर बैकडोर के ऊपर है, जैसा कि आप स्क्रीन के ऊपर देख सकते हैं। अब हम उसको चलते हैं और रिपेयर मैनुअल में देखते हैं B222 क्या है, पावर बैकडोर यूनिट पल्स सेंसर लेफ्ट हैंड सर्किट क्या है और ये कहाँ पे लगा होता है। तो ये एक सेंसर होता है जिसकी 6 वायर्स होती हैं और जिस तरह के हमारे पास पीछे शॉक्स लगे होते हैं ये शॉक्स के अंदर लगा होता है और जो कि बैकडोर को कंट्रोल करता है। ये बैकडोर का कंट्रोलर है। इस ट्रबल कोड की मेन वजह जो होती है इसकी 4 वायर की मेन वजह हो सकती है। ये पल्स जनरेट करके हमारे बैकडोर स्मार्ट यूनिट असेंबली को बताता है हमारे बैकडोर की पोजीशन क्या है और वहाँ से ही ये ऑपरेट करता है। तो ये देख सकते हैं ये है इसकी कुछ पिन डायग्राम्स और ये है इसका बैकडोर का कनेक्टर जिसको V12 कनेक्टर कहा जाता है और इस कनेक्टर की इस पोजीशन के ऊपर इसके पिन्स हैं। इसके अलावा इसकी ये जो पल्स जनरेट करता है आप उसको ऑसिलोस्कोप के ऊपर भी चेक कर सकते हैं। ये है इसकी पल्स जनरेशन। इस तरह की पल्स जनरेशन करके ये बैकडोर ECU असेंबली को जो है तो इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करते हैं। इसके बाद हम जाते हैं हमारा 222A का जो ट्रबल कोड है B222A वो आता है हमारा पावर बैकडोर टच सेंसर लेफ्ट हैंड सर्किट। अब टच सेंसर लेफ्ट हैंड सर्किट जो है दोस्तों ये लगा होता है पीछे ही हमारे जो शॉक्स होते हैं उनके साथ ही लगा होता है। ये 2 वायर्स का होता है। फर्दर आपको इमेजेस में भी बताता हूँ आपको कि ये किस तरह का दिखाई देता है और किस जगह पे किस पॉइंट पे लगा होता है। तो सबसे पहले हम देखते हैं हमारे ट्रबल एरिया में कि हमारे पास इसका मेन ट्रबल एरिया क्या है। तो पावर बैकडोर सेंसर असेंबली राइट हैंड हो सकता है और या फिर हमारे पास जो मेन ट्रबल कोड आ रहा है वो है हमारे पास शॉक का और उसको कहते हैं पावर बैकडोर यूनिट असेंबली और वो यूनिट असेंबली है एंड ये जो है 2 वायर्स वाला जो है ये सेंसर असेंबली है। तो ये 2 वायर्स वाले जो थे इन दोनों के ऊपर ट्रबल कोड आ रहा था और एक जो है लेफ़्ट साइड के शॉक के ऊपर ट्रबल कोड आ रहा था। तो ये आपको पार्ट लोकेशन के
साथ भी बताया जा रहा है। ये देख सकते हैं हमारे पास 7 नंबर पे एंड 6 नंबर पे जो लगे हुए हैं ये हमारे शॉक्स हैं। इसकी 6 पिन का कनेक्टर होता है। इसको कहते हैं पावर बैकडोर पल्स सेंसर सर्किट। ठीक है दोस्तों, एक लेफ़्ट हैंड है एंड एक राइट हैंड है। इसके अलावा जो हमारे पास जो यहाँ पे हमें 5 और 4 नंबर पे दिखाई दे रहे हैं ये हैं हमारे पास हैं सेंसर्स। ठीक है, ये होते हैं, ये 2 वायर्स का सेंसर इसके अंदर लगा होता है। तो इसके अंदर दोस्तों काम ये होता है, पहले इन्होंने बैकडोर के अंदर कुछ काम करवाया था और उस भाई ने काम करते हुए लेफ़्ट साइड का जो शॉक था उसके कनेक्टर नहीं लगे हुए थे। और यहाँ से आप यहाँ की कनेक्टर्स की लोकेशन देख सकते हैं। यहाँ पे हमारे पास पे 7 नंबर पे लगा हुआ है पावर बैकडोर यूनिट असेंबली सेट लेफ़्ट हैंड एंड 6 नंबर पे हमारे पास लगा हुआ है पावर बैकडोर यूनिट असेंबली सेट राइट हैंड। इसके अलावा 4 नंबर पे हमारे पास एक सेंसर है लेफ़्ट हैंड का और 5 नंबर पे हमारे पास है सेंसर पावर बैकडोर सेंसर असेंबली लेफ़्ट हैंड की। ये 2 सेंसर्स हैं और हमारे पास 2 जो हैं तो इसके यूनिट्स हैं। शॉक्स को जो है तो यूनिट असेंबली कहा जाता है और जो हमारे पास सेंसर्स हैं उनको सेंसर असेंबली कहा जाता है और लेफ़्ट एंड राइट हैंड के दोनों साइडों के ऊपर होते हैं। इसके बाद हम चलते हैं, हमारे पास जो शॉक्स लगे होते हैं यूनिट असेंबली जो है हमारी पावर बैकडोर की, उसके अंदर हमारे पास जो है तो 6 पिन के 2 कनेक्टर लगे होते हैं। एक 6 पिन का एक शॉक का और दूसरा 6 पिन के दूसरे शॉक का कनेक्टर होता है। तो आपके साथ लेफ़्ट साइड वाला जो शॉक है उसकी वायरिंग डायग्राम भी आपके साथ शेयर की जाती है। और हमारे पास जो बैकडोर है उसके 2 कनेक्टर्स होते हैं। तो हम चलते हैं EWD में, जिसमें हमारे पास इलेक्ट्रिकल वायरिंग डायग्राम होगा और इलेक्ट्रिकल वायरिंग डायग्राम में चल के हम यहाँ से बैकडोर सेलेक्ट करते हैं पावर बैकडोर। और यहाँ पे आप देख सकते हैं हमारे पास 6 पिन वाला आ रहा है पावर बैकडोर यूनिट असेंबली का। ठीक है, यहाँ से हम इसकी जितनी भी 6 वायर्स हैं वो सेलेक्ट करते हैं और उसके बाद आपको इसका कनेक्टर व्यू दिखाते हैं। आप ये देख सकते हैं यहाँ पे आपको कलर्स भी शो किए गए हैं। इसके अलावा फर्दर हमारी जो पिन्स जिस पॉइंट पे कनेक्ट होगी आपको वो भी बताया जाएगा, और ताकि मेरे भाइयों को जो भी प्रॉब्लम आता है बैकडोर से रिलेटेड तो उनको इसमें काम करने के लिए आसानी हो। तो अब हम चलते हैं इसके कनेक्टर व्यू की तरफ और हम इसका देखते हैं कनेक्टर व्यू कि हमारे पास इसका कनेक्टर किस तरह का है। ये देख सकते हैं, ये है हमारे लेफ़्ट साइड के शॉक का कनेक्टर और ये है इसकी पिन की काउंटिंग 1 2 3 4 एंड 5 6। ये 6 पिन्स होती हैं और ये 6 की 6 पिन्स कहाँ पे लगी होती हैं, ये बैकडोर के ऊपर लगी होती हैं। एक इसका V12 का बड़ा कनेक्टर होता है, इसको आपने फ्रंट व्यू से देखते हैं 4 पिन इसमें होती हैं। और ये हमारे पास एक दूसरा कनेक्टर लगा होता है जिसकी 3 और 4 नंबर पिन की यहाँ पे कनेक्ट होती हैं। तो आपने ये वायरिंग इसकी चेक कर लेनी है और जब आप ये वायरिंग चेक कर लेंगे, अगर हमारी वायरिंग ठीक है तो हमने क्या करना है, फिर हमने यूनिट असेंबली को चेंज करना है। अगर हमारी वायरिंग में कोई मसला है तो फिर हमें जो है तो वायरिंग को रिपेयर करना पड़ेगा। और हमारी इस गाड़ी के सिनेरियो में ये प्रॉब्लम था कि इस गाड़ी के अंदर जो है इसके कनेक्टर कनेक्ट नहीं थे। पहले किसी ने काम किया था उसने कनेक्टर कनेक्ट नहीं किए थे। अब ये हमारे पास जो सेंसर होते हैं 2 वायर वाले, आपको उन सेंसर्स की भी पिन आउट्स बता दिए जाते हैं। हमारे जो बैकडोर का जो इश्यू है उसका जो बड़ा कनेक्टर है उसकी 3 पिन्स होती हैं 16 17 एंड 18। 17 दोनों सेंसर के ऊपर कॉमन होगी, ग्राउंड होगा यहाँ से, और 16 और 18 जो है वो एक सेंसर के ऊपर होगी। ठीक है, ये देख सकते हैं ऐसे। और ये है हमारे पास दूसरा सेंसर और ये हमारे पास जो है तो जंक्शन से होके गुज़रती है। और दोस्तों अब हमने इसके कनेक्टर लगा लिए हैं, इसके ट्रबल कोड हमने क्लियर किया है और ट्रबल कोड क्लियर करने के बाद हमारा जो प्रॉब्लम है वो सॉल्व हो गया। हमारा बैकडोर जो है वर्किंग कर रहा है प्रॉपरली। इसके अलावा दोस्तों फॉर्च्यूनर के पावर बैकडोर के लिए एक डैशबोर्ड के अंदर पावर बैकडोर ऑफ का बटन होता है। अगर हमने वो डिप्रेस किया होगा तो हमारा बैकडोर जो है वो ऑपरेट नहीं करेगा, ऑटोमेटिक ऑपरेशन नहीं करेगा, हमें उसको मैनुअली खोलना पड़ेगा, सिर्फ हमारा लॉक ऑपरेट करेगा। तो ये देख सकते हैं। और इस गाड़ी के अंदर दोस्तों हम इंजन भी इसका डायग्नोस करते हैं, कुछ इंजन से रिलेटेड भी इंफॉर्मेशन आपके साथ शेयर करते हैं। इस गाड़ी के अंदर जो इंजेक्टर्स लगे हुए हैं वो हैं IR टेक्नोलॉजी के, डेंसो के। IR टेक्नोलॉजी के अंदर ये होता है कि हमारे पास हर एक इंजेक्टर के अंदर फ्यूल प्रेशर सेंसर एंड फ्यूल टेम्परेचर सेंसर भी लगा होता है। और जैसा कि हमने फर्दर वीडियोस में डिस्कस किया था, जितने भी हमारे डीजल इंजन्स होते हैं हमने वहाँ पे पायलट क्वांटिटी लर्निंग की करनी होती है। तो यहाँ पे हमारे पास होता है IR की लर्निंग होती है और यहाँ की इसकी जो लर्न वैल्यूज़ होती हैं हमने उसको रीसेट करना होता है। खैर वो एक फर्दर फिर हम वीडियो बनाएंगे। और यहाँ पे देख सकते हैं हमारे पास हर एक इंजेक्टर का जो प्रेशर है वो शो हो रहा है। अगर आपको डीजल इंजन से रिलेटेड कोई भी प्रॉब्लम आती है तो इन वैल्यूज़ को ज़रूर चेक किया करें। अब हम इसको 2000 RPM पे क्रूज़ करते हैं और यहाँ पे देखें हमारे पास जो प्रेशर है हर एक इंजेक्टर का अलग अलग प्रेशर एंड अलग अलग टेम्परेचर हमें शो किया जा रहा है। ये तो हमारे पास जो अभी स्क्रीन पे शो हो रहे हैं ये इसका फ्यूल प्रेशर है
हर एक इंजेक्टर का। इसके साथ क्या हो जाता है, इसके साथ ये होता है कि हमारा जो इंजेक्शन है वो बिल्कुल एक्यूरेसी के साथ होता है, जो कि नॉर्मल डीजल के मुकाबले ज़्यादा बेटर परफॉर्मेंस हमें प्रोवाइड करता है। यहाँ पे हमें इसका टेम्परेचर भी देखने को मिलता है और इसके अंदर कुछ स्पेशल फंक्शंस होते हैं, वो भी अपने दोस्तों के साथ शेयर किए जाते हैं। तो इसमें हमारे पास जो है तो आई आर्ट लर्निंग वैल्यू रीसेट का ऑप्शन होता है। तो हमने ये वैल्यूज़, ये आई आर लर्निंग वैल्यू रीसेट करके हम इसको दोबारा से, इसकी जो वैल्यूज़ लर्न की गई होती हैं उनको दोबारा से जो है तो रीसेट कर सकते हैं। इसके अलावा दोस्तों, अगर हम किसी भी फॉर्च्यूनर के अंदर या फिर हम रीवो के अंदर ट्रांसमिशन ऑयल चेंज करते हैं तो उससे भी रिलेटेड कुछ इन्फॉर्मेशन आपके साथ शेयर करता हूँ। उसके अंदर हमारे पास ट्रांसमिशन होती है AC60E ऑटोमेटिक ट्रांसमिशन। तो उसके अंदर जब भी हमने उसका गियर का फ्लूइड चेंज करना हो तो हमने उसकी एक कैलिब्रेशन करनी होती है। कैलिब्रेशन सिर्फ नॉर्मली यहाँ से जो है तो ATF थर्मल डिग्रेडेशन रीसेट वैल्यू करना होता है, ताकि वो जितने भी टाइम के साथ ECU जो है तो ऑयल की वैल्यू को डिग्रेड कर रहा होता है, वो वैल्यू हमने दोबारा रीसेट करनी होती है। तो यहाँ पे हमारा इसका ड्रेन है और यहाँ से हमारा जो नीचे जो प्लग है, यहाँ से हमने इसका रिफ़िल करना होता है। और इसके अंदर जो ऑयल डलता है वो डलता है ATFWS। तो जब भी आप अगर ऑटोमेटिक ट्रांसमिशन के अंदर इसका गियर ऑयल चेंज करें तो आपने इसकी कैलिब्रेशन ज़रूर करनी है और ये ध्यान रखना है कि आपने इसके अंदर जो गियर ऑयल यूज़ करना है वो गियर ऑयल आपने उसका ATFWS यूज़ करना है। और इसके बाद आपने जब ऑयल चेंज कर लेना है दोस्तों, तो ऑयल चेंज करने के बाद आपने इसकी कौन सी कैलिब्रेशन करनी है, आपने इसकी कैलिब्रेशन करनी है, स्पेशल फंक्शन में जाना है, ATF थर्मल डिग्रेडेशन एस्टीमेट रीसेट।